जाओ। क्योंकि नौवीं जो भक्ति होती है ना वो सरलता की होती है। नाम सरल सब सन छलहीना, किसी से छल ना करो और सरल बन जाओ। ये मैं जान नहीं पाया, मैं ऐसे करता हूँ। तो बोले उनको भगवान मिल जाते जैसे सबरी को मिले ना, सरल बन करके मिले। और सबरी मैया को भी नवदा भक्ति सुनाई तो नौवीं भक्ति में कहा कि नाम सरल सब सन छलहीना, किसी से छल ना करो, सरल बन जाओ। तो बोले अगर चतुराई करके भक्ति करें तो बोले चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भक्त को तुरंत हरि मिल जाए। एक व्यंग कथा यहाँ पे आती है कि दो भक्तों ने जुए में बोली लगाई। जुए में किसका नाम लेकर के? बोले भगवान जिता दो तो ऐसा करेंगे। कैसा? बोले आधा आपका आधा हमारा, जितना जीतेंगे आधा आपका आधा हमारा। और लक देखो, भगवान की भक्ति से दोनों जीत गए। अब जब जीत गए ना तो जीतने के बाद बोले बोली कितने की लगाई थी? बोले 50-50 हजार। अब 25 हजार तो देना ही पड़ेगा क्योंकि कह दिया था आधा आपका भगवान के सामने। तो गए तो मंदिरों में रस्सी बंधी होती है ना, तो सोचने लगा कि आधा देना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान, जैसे हम जुआ खेल के जीतना है तो भगवान से दान देते समय भी जुआ खेलते हैं। और उसने ऐसे नोटों को उछाला और सिक्कों को रखा। बोले मैं यहाँ से फेंकूंगा, रस्सी के उस पार जो गया भगवान सो आपका और इधर रह गया सो मेरा। अब नोट और सिक्के को बेग से अगर आप फेंकोगे ना तो नोट पीछे रह जाएगा, सिक्का जो सिक्के थे ना वो राम जी के पास चले गए। 1 2 2 4 सिक्के गए, नोट सब रह गया। बोले भगवान आप सही न्याय करते हो, आपको जरूरत थी 2-4 सिक्कों की, नोट की नहीं, तो मेरे पास आ गई। तो दूसरा बोला तुम भी दो। दूसरा कहने लगा तुम्हें भी भगवान को देना नहीं आता है, तुमने कंजूसी करी है भगवान से। बोले तुमने रस्सी की बात लगा दी कि रस्सी के उधर जितना गया उतना भगवान का, इधर आया सो मेरा। देखो मैं कैसे देता हूँ। बोले कैसे दोगे? मैं बोला मैं सिक्के नहीं, मैं सारे पैसे आसमान में उछालूंगा, जितना ऊपर रह गया भगवान का और जितना नीचे आया, जितना नीचे आएगा सो मेरा। भजन करो लेकिन चतुराई में नहीं, देख कर पाखंड मेरा हंस रहे विचरांग तू। पाखंडी भक्ति कभी भक्ति प्रदान करती नहीं, पर भगवान अपनी, ये जब हो रहा था ना तो भगवान अपने भक्तों की चतुराई देख करके मुस्कुराए। बोले देखो मेरे भक्तों को, आज मेरे दरबार में आ करके और मेरे साथ ही जुआ खेल रहे हैं, जबकि मैंने इनको जुए में जितवाया है। तो जाओ भगता, तुम्हारी इस चतुराई से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। और भगवान रीझ गए। बोले देखो यहाँ कोई मेरे साथ गेम खेलने वाला नहीं था, खेल खेलने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी 2 भक्त आ गए चाहे चतुराई से। पंडित तो ताला लगा करके चले गए आरती करके, मैं अकेला बैठा हूँ। अरे कम से कम तुम दोनों लोग आए तो, और रस्सी को बाग बना करके और मेरे साथ चाहे पैसे वाला कोई खेल खेला तो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर रीझ गया हूँ। भगवान प्रकट हो गए। अब जब भगवान प्रकट हो गए तो दोनों भक्त कहने लगे महाराज माफ कर देना, मैं आपके साथ छल करके आया और चतुराई में आपसे ऐसा। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारी चतुराई से नहीं नाराज हूं, मैं तो तुम्हारे इस भोलेपन और चतुराई के पन से जो मेरे साथ खेल खेलने आए हो उसमें मैं रीझ गया हूं। इसीलिए किसी ने कहा है कि न जाने कौन से गुण पे, न जाने कौन से गुण पे कन्हैया रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पे कन्हैया रीझ जाते, न जाने
कौन से गुण से कन्हैयारी जगाते हैं, न जाने कौन से गुण से कन्हैयारी जगाते हैं। कभी संग नाचते मेरे